ब्लड और नाइजो कैनिबल कहानी के शुरू में हम एक टीम को देखते हैं। ये लोग न्यूज़ कवर करने के लिए एक जंगल में आए थे। डायरेक्टर नाइजन थॉर्न अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए बिग फूट और कैनिबल जैसे क्रिएचर के झूठा न्यूज़ कवर कर रहा था। यहाँ एक आर्मी रॉय भी था और 2 कैमरामैन थे। इधर हमें प्रोड्यूसर लिंजी को दिखाया जाता है। लिंजी उसकी बहन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर यहाँ सिग्नल नहीं था। वो टीजे को बुलाती है। टीजे कॉफ़ी लेके आती है। लिंजी को टीजे कॉफ़ी देके मोबाइल लेके चली जाती है। लिंजी को सामने एक जंगली लड़की पानी पीते हुए दिखाई देती है। वो उसे पूछती है, क्या तुम इस जंगल में खो गई हो? क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? वो लड़की कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। यहाँ नाइजन आके उसे देख के पूछता है, अब ये कौन है? वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रॉय को वो कैनिबल लड़की काट लेती है। रॉय उसे छोड़ देता है और अपने गन लेके उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देता है। नाइजन लड़की की हालत देख के बोलता है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। कैमरामैन ये सब रिकॉर्ड करता है और इन्हें न्यूज़ के लिए रियल में एक कैनिबल गर्ल मिल जाती है। यहाँ ये लोग ये सब न्यूज़ में बताता है। रात में ये टीम एक बार में आके न्यू प्रोजेक्ट के लिए पार्टी करते हैं। यहाँ रॉय को कैनिबल की काटने से पेन अभी भी हो रहा था। यहाँ लिंजी को उसकी सिस्टर जेना कॉल करती है। वो उसे बताती है, हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नाइजन, लिंजी और टीजे हॉस्पिटल में आए हुए थे उस लड़की के पास। यहाँ डॉक्टर आगे बोलता है वो लड़की नॉर्मल है बट मेंटली वो डिस्टर्ब है। लिंजी पूछती है, क्या उसे हमारी लैंग्वेज आता है? डॉक्टर बोलता है, नहीं, उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं आता और उसकी एक बेबी भी है। वो लोग हमारे जैसा नहीं है। वो जंगल में रह के जंगली बन चुके हैं। इसीलिए मैंने मेंटल असाइलम वालों को कॉल किया है। यहाँ मेंटल असाइलम से एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर लड़की को ले आता है। हम देखते हैं कैनिबल गर्ल पैरालाइज्ड पेशेंट के जैसा व्हीलचेयर पे बैठी हुई है। डॉक्टर बताता है इसकी बिहेवियर अलग है। अभी भी बहुत टेस्ट इस पे बाकी है। ये मेंटल असाइलम पर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मेंटल असाइलम वाले लड़की को ले जा रहे थे। थॉर्न बोलता है, मैं बस एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसका। वो डॉक्टर बोलता है, अभी नहीं, किसी और दिन। डॉक्टर कैनिबल लड़की को उठाने के लिए आता है। तभी वो लड़की डॉक्टर को काट लेता है। हाथ पे काट के हाथ की मांस उखाड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। थॉर्न उसे पकड़ने जाता है। सामने एक कार आ जाता है। थॉर्न उसके हाथ पकड़ता है। तभी कार एक्सीडेंट में वो मर जाती है। थॉर्न उसका जैकेट उतार के कैनिबल लड़की की मुंह पे ढक देता है। इसके बाद सब लोग थॉर्न के रूम में थे। थॉर्न उस लड़की के डेथ के लिए खुद को दोषी मान रहा था। लिंजी बोलती है, वो एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बोलता है, मेरी ही गलती है, मुझे उसे हॉस्पिटल में नहीं ले आना चाहिए था। कैमरामैन पूछता है, क्या अब बिग फूट एपिसोड बंद हो जाएगा? थॉर्न बोलता है, नहीं, हम लोग उस जंगल में जाएंगे। वहाँ उस लड़की की बेबी है तो उसका हस्बैंड भी ज़रूर होगा। लिंजी बोलती है, उन्हें हम क्या बताएंगे? थॉर्न बोलता है, बोलेंगे वो लड़की खो गई है और हम उन पे ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। लिंजी बोलती है, इतना बजट कहाँ से मिलेगा? हम उस जंगल में वापस नहीं जाएंगे। थॉर्न बोलता है, अगर तुम्हें काम नहीं करना मेरे साथ तो तुम घर चली जाओ, मैं दूसरा प्रोड्यूसर अरेंज कर लूँगा। ये बात सुन के सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। डेव थॉर्न को बोलता है, तुम्हारी जैकेट पे खून लगा है। थॉर्न उसे घूरता है, इसीलिए वो चला जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग उसी जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ आके खाने के बाद डेव रॉय से पूछता है, क्या तुम चिकन खाओगे? रॉय बोलता है, नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। थॉर्न सबको अपना अपना सामान लेने को बोलता है क्योंकि वो लोग 24 घंटे बाद वापस वैन के पास आएंगे। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें किसी की पैर की निशान मिलता है। रॉय बोलता है, आगे ऐसा निशान और भी है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। सीन चेंज होता है। हमें 3 फ्रेंड को दिखाया जाता है। ये तीनों में से एक पिक्चर ले रहा था और 2 शिकार के लिए यहाँ आया था, मतलब इस जंगल में आया था। जो पिक्चर ले रहा था वो इनसे थोड़ा दूर चला जाता है। यहाँ एक कैनिबल उस पर अटैक करके उसके सर की स्किन हेयर के साथ उखाड़ लेता है। वो दर्द से मर जाता है। इधर इन दोनों को जंगल में कुछ दिखाई देता है। वो उसे शूट करता है। एक फ्रेंड देखने जाता है, उस पर एक कैनिबल अटैक कर देता है।
है उसकी आवाज़ सुन के दूसरा फ्रेंड उसकी तरफ जाता है। वो उसके पास आके देखता है किसी ने उसकी पेट फाड़ दिया है और उसकी कंडीशन बहुत बुरा है। यहाँ एक कैनिबल आता है और उसे पंच मार के बेहोश कर देता है। यहाँ ये लोग कुछ दूर जाने के बाद रेस्ट करने रुकते हैं। थॉर्न सबको चलने के लिए बोलता है। आगे जाके एक पेड़ पर इन्हें इंसानों की स्केलेटन और कुछ शूज मिलते हैं। इन्हें ये सब अजीब लगता है। थॉर्न बोलता है आज हम यहीं रहेंगे, मतलब इस जंगल में ही रहेंगे, कल वापस वैन के पास जाएंगे। रात में ये लोग आग जला के बैठे थे और पास ही में टेंट लगाए थे। यहाँ ये तीनों बिग फुट और मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर सब सोने चले जाते हैं। सुबह टीजे को एक पैर की निशान दिखाई देता है जो कि इनके जैसा नहीं था, बड़ा सा था, पर ये लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। इधर वो लड़का जिंदा था। वो कैनिबल्स जहाँ रहता था उसे वही ले आया था। वो वहाँ से भागता है और कैनिबल्स उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, उसका सर फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पे कैनिबल फैमिली के 3 मेंबर आके उसे खाने लगते हैं। इधर देव टॉयलेट करने जाता है, उस पर कैनिबल अटैक करता है। वो वहाँ से भाग के टेंट की तरफ आ जाता है। इन लोगों को वो कैनिबल दिखाई देता है झाड़ी के पीछे, तो उन्हें देखने और बात करने के लिए आगे बढ़ता है। थॉर्न के पास एक कैनिबल आके छाती पे मार के इन्हें ये बोलना चाह रहा था कि वो लड़की कहाँ है। ये लोग थॉर्न को घेर लेते हैं। उन्हें वो कैनिबल लड़की के ब्लड की स्मेल आ रहा था क्योंकि थॉर्न ने वही जैकेट पहना था जिसमें कैनिबल लड़की के खून लगी थी। ये सब देख के कैनिबल फैमिली के मेंबर्स इन पे अटैक कर देते हैं। 3 कैनिबल थॉर्न को नोच नोच के बुरी तरह खाने लगते हैं और सब मतलब थॉर्न की टीम मेंबर्स वहाँ से भागते हैं। यहाँ कैमरामैन डर से कांप रहा था, फिर भी वो ये सब शूट करता है। यहाँ देव आके उसे ले जाता है। टेंट के अंदर रॉय था, वहाँ भी एक कैनिबल था। रॉय बाहर आता है। एक कैनिबल थॉर्न के हाथ उखाड़ के उस पर अटैक कर देता है। रॉय उसे मारने जाता है। यहाँ इन कैनिबल की मेन आदमी आता है और इन दोनों में फाइट होता है। रॉय भागता है। इधर लिंजी और टीजे के पीछे कैनिबल पड़ा था, वो दोनों आगे जाके छुप जाता है। यहाँ वो कैनिबल्स भी आता है। लिंजी पत्थर फेंक के उनके ध्यान भटकाती है। फिर ये दोनों भागते भागते एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ थॉर्न के अलावा इनकी टीम के सभी मेंबर्स थे। यहाँ रॉय बोलता है यहाँ से निकलने के लिए हमें उन लोगों को ट्रैप में फंसाना होगा, तभी हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। रॉय की बात पे सब एग्री हो जाते हैं। अब ये लोग कैनिबल्स को ट्रैप में फंसाने के लिए छुप के कुछ ट्रैप तैयार करते हैं। इसके बाद रात में वो लोग वही गुफा में चले आते हैं। यहाँ कैमरामैन उसकी बेटी के लिए एक लास्ट मैसेज छोड़ता है। यहाँ एक कैनिबल आ रही थी, उसकी पैर पर ट्रैप किया हुआ एक पत्थर गिरता है। पत्थर से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी आवाज़ सुन के उसके फैमिली मेम्बर उसके पास आता है। वो लोग उसकी हेल्प करता है, उसे आगे खींचता है और उसका एक पैर पत्थर के नीचे दब के कट हो जाता है। इससे वो मर जाती है। कैनिबल्स की हेड जो था वो उसके गले के नस काट देता है। फिर इन्हें घूरने लगता है। यहाँ रॉय उसे उकसाता है क्योंकि वो ट्रैप में फंसने ही वाला था। उसे इन लोगों की बनी हुई ट्रैप दिख जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह उठ के देव देखता है उसकी बॉडी पर बहुत सारा एंट्स मतलब चींटी है जो कि उसे तकलीफ दे रहा था। वो चींटियों को बॉडी से फेंकने के मतलब गिराने के चक्कर में ट्रैप के बारे में पूरी तरह भूल जाता है और नीचे आता है। वही ट्रैप में उसकी पैर लगता है और उसकी बॉडी पे एक शार्प नाइफ लगता है। इससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके हालात देख के टीजे वहाँ से भागती है। उसके पीछे एक कैनिबल पड़ जाता है। रॉय उसे ढूंढने जाता है। कुछ दूर जाने के बाद 2 कैनिबल टीजे को पकड़ता है। यहाँ रॉय आके उसे बचाता है, पर टीजे रॉय के लिए नहीं रुकती और सेल्फिशनेस दिखाते हुए वहाँ से भागती है। उसके पीछे कैनिबल जाती है। रॉय एक की आंख निकाल देता है। इधर
इधर टीजे भागते भागते ठोकर खा के एक नुकीला लकड़ी के ऊपर गिरती है। इससे वो यहाँ मर जाती है। इधर लिंजी उसकी सिस्टर के लिए एक लास्ट मैसेज छोड़ता है और इस जंगल के बारे में सब कुछ बोलता है। यहाँ एक कैनिबल आता है और लिंजी को काट लेता है। कैमरामैन उसकी हेल्प करने जाता है, तभी पीछे से एक कैनिबल आके उसकी पीठ पर, मतलब कैमरामैन की पीठ पर लकड़ी घुसा देती है। लिंजी मिट्टी लेके एक कैनिबल की आंख पे फेंकती है और कैमरामैन दूसरे को पंच मारता है। फिर ये दोनों वहाँ से भागते हैं। यहाँ रॉय कैनिबल्स की तरह दिखने के लिए बॉडी पर मिट्टी लगाता है। रॉय सबको बचाने की कोशिश में अपने बारे में भूल ही गया था। इधर एक कैनिबल को रॉय की टी शर्ट मिलता है। रॉय पेड़ से नीचे आके उसे मार देता है और कैनिबल्स की जैसा आवाज़ निकालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ लिंजी और कैमरामैन एक ब्रिज पार कर रहे थे। कैमरामैन की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। ब्लड की स्मेल से कैनिबल्स ब्रिज में आ जाते हैं। कैमरामैन लिंजी को कैमरा देके जल्दी जाने के लिए बोलता है। लिंजी चली जाती है। उसे चिल्लाने की, मतलब कैमरामैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर कैमरामैन की डेड बॉडी ब्रिज के नीचे बहता हुआ दिखाई देती है। लिंजी वहाँ से भागती है। उसे एक कैनिबल पकड़ लेता है। उसे मारने ही वाला था, तभी रॉय उस पे अटैक कर देता है और मौके पे लिंजी भागती है और दूसरी तरफ रॉय भी भागता है। एक कैनिबल गर्ल लिंजी के पीछे आती है। लिंजी छुप जाती है। कैनिबल गर्ल को कैमरा दिखाई देता है, तभी पीछे से लिंजी उसके सर पे मारती है। फिर भी वो उसके पीछे पड़ी थी। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी लिंजी एक पत्थर उठा के उसके सर पे मारती है। फिर बार बार उसके मुंह पे पत्थर से मार के उसे मार देती है। इधर रॉय के पीछे 3 कैनिबल्स पड़े थे। यहाँ पहाड़ की चोटी पे आके रॉय रुक जाता है। यहाँ कैनिबल्स की हेड उससे लड़ने के लिए चाकू रख देता है। फिर रॉय और कैनिबल्स की हेड के बीच फाइट होता है। यहाँ वो रॉय को बहुत मारता है, फिर भी रॉय हार नहीं मानता। वो एक बहादुर आर्मी था। रॉय उसको मार के गले पे काट के गले की नस उखाड़ लेता है। इससे वो कैनिबल मर जाता है और ये दोनों कैनिबल अपनी हेड को मरते हुए देख के चुप हो जाते हैं। रॉय अपनी आप को नाइफ में देखता है और जोर जोर से चिल्लाता है। सीन चेंज होता है। हम लिंजी को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उससे उस जंगल के बारे में पूछता है। लिंजी डॉक्टर पे अटैक कर देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी कैनिबल्स की काटने पर। और यहीं पर इस मूवी का एंडिंग होता है। अगर आपको मूवी एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।